Hello, students. Students, chapter number 7, Physiology and Injury in Sports. Topic name Effect of Exercise on Respiratory System. स्टूडेंट्स, ये जो है आपका इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम, और न्यू एडिशन बुक में ये स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ है। इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो मैंने लास्ट टॉपिक में आपको कराया था, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट एक्सरसाइज और आपका इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम जो आज कराने वाला हूँ, ये दोनों एक में भी ऐड होके आ सकते हैं। जैसे कि आपका इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। तो ये पॉइंट्स आपके, और जो आज पॉइंट्स कराने वाला हूँ वो दोनों एक में भी आपके आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और सेपरेटली भी आ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स हम इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग विल पावर। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द विल पावर ऑफ द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, प्राणायाम, specific exercise for lungs increase the willpower of the door। स्टूडेंट्स, अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जो हम प्राणायाम करते हैं, अगर रेगुलरली प्राणायाम को परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जो सांस लेने की और छोड़ने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इंक्रीज इन टाइटल एयर कैपेसिटी। Tidal air capacity is the amount of air that flows in and out of the lungs in each quick respiratory movement. But tidal air capacity is the amount of air that can be breathed in and breathed out over and above the tidal air by the uh, deep possible experience respectively. It is estimated at about 500 to 800 cc. After during regular exercise, it has been noted that this tidal air capacity can be increased. Students, in टाइटल एयर कैपेसिटी क्या है? टाइटल एयर कैपेसिटी जो हम ब्रीथिंग लेते हैं और छोड़ते हैं वो हमारी टाइडल एयर कैपेसिटी है। जितनी हम सांस अंदर खींचते हैं और छोड़ते हैं, ये जो कैपेसिटी है ये नॉर्मल पर्सन की जो होती है वो 500 टू 800 सीसी होती है। इतनी एयर जो है हम अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर रेगुलरली एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाए, या हमें लॉन्ग ड्यूरेशन हो गई एक्सरसाइज को करते हुए, लॉन्ग टाइम हो गया हम एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये चीज़ इंक्रीज हो सकती है। 500 टू 800 सीसी हम नॉर्मल पर्सन के लिए है जो विदाउट एक्सरसाइज कोई आपका वर्कआउट नहीं करते ज़्यादा, तो उनके लिए है। लेकिन जब इसको हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इसको बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। जो पर सेकंड आप एयर को अंदर खींचते हो तो वो पर सेकंड एयर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे जो लंग्स के पैसेज होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, इसलिए एक्सरसाइज करने से, इसीलिए ये कैपेसिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन रेट ऑफ रिस्पिरेशन। इट इज़ क्रिएट that when a beginner start to exercise, his rate of respiration increase. But when the same individual uh, performs exercise on a daily basis, his or her rate of respiration at rest decrease in comparison to the uh,
अर्लियर स्टेज। स्टूडेंट्स, जो हमारी रिस्पिरेशन रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। बिगनर्स की जो एक्सरसाइज, जो बिगनर्स हैं उनकी जो रिस्पिरेशन रेट होती है वो इंक्रीज होती है। वो 1 सेकंड में जो सांस लेते हैं वो ज़्यादा, जो 1 मिनट में सांस लेने की उनकी रिस्पिरेशन की जो कैपेसिटी होती है वह ज़्यादा होती है, लगभग आपका 20 to 40 पर मिनट। लेकिन जब बिगनर्स की ये रहती है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, डेली बेस परफॉर्म करते हैं, तो ये डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, कंपेरिजन तो उसकी अर्लियर एज, जब वो पहले बिगनर एज में उसकी ज़्यादा थी, लेकिन वो फिर डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? जब हम सांस लेते हैं तो हमें ज़्यादा जितनी एयर की ज़रूरत होती है, जब हमारे एक्सरसाइज करने से लंग्स के पैसेज या लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो जितनी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो कम सांस लेने में भी पूरी हो जाती है, तो इसलिए ये रेट जो है डिक्रीज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ strengthens diaphragm and muscles. Regular exercise strengthens the diaphragm and the muscles of the चेस्ट। डायफ्रागम क्या होता है स्टूडेंट्स? लंग्स का पार्ट होता है। तो ये जो होता है इसके जो मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और मसल्स का या चेस्ट की जो मसल्स हैं उनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। अवॉइड सेकंड विंड। नेक्स्ट है अवॉइड सेकंड विंड। स्टूडेंट्स, अवॉइड सेकंड विंड से जो बिगनर्स होते हैं उन्हें सेकंड विंड क्या होता है? दूसरा सांस, उसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसका अनुभव होता है जब हम जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एक बार थकान, इतनी ज़्यादा थकान महसूस देती है कि हमारा मन करता है कि हम एक्सरसाइज को स्टॉप कर दें, और वो हमको हेडेक होना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब रेगुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो जब एक्सपर्ट होते हैं तो उनको सेकंड विंड का अनुभव नहीं होता, वो उसको अवॉइड करके रेगुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स अनयूज्ड एल्वोल्स बिकम एक्टिव। स्टूडेंट्स, जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो जो अनयूज्ड स्टूडेंट्स, जो अल्वोल्स होते हैं हमारी लंग्स के अंदर, वो कुछ अल्वोल्स इसमें अनएक्टिव रहते हैं। ठीक है ना, जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है, विगोरस एंड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जब इसको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है बॉडी की, तो जो अनएक्टिव ऑलवॉल्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इंक्रीज इन एंड्योरेंस। Increase in endurance if exercise is performed regularly and for a longer period. It increases endurance. At activity can be done for a longer period without taking any rest. Those who do not perform exercise have less endurance. They can continue exercise for a long duration. It can be allowed that exercise increase the endurance of an individual. स्टूडेंट्स, अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम, तो उससे क्या होता है हमारी एंड्योरेंस क्या है, एंड्योरेंस कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो एंड्योरेंस है वो भी कम हो जाएगी। एंड्योरेंस है सहन शक्ति। अगर हम लगातार परफॉर्म करते रहे एक्सरसाइज को तो हमारी एंड्योरेंस इंक्रीज हो जाएगी कंपेरिजन जो अर्लियर स्टेज थी। तो
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इंक्रीज इन रेजिडेंट इंक्रीज इन रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। रेसिडुअल एयर वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हम जब एक्सलेशन करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, उसके बाद हमारे लंग्स में कुछ एयर अमाउंट क्या है रह जाता है, ठीक है ना। उस अमाउंट वो अमाउंट भी अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं इंक्रीज हो जाता है। जब हम सांस छोड़ देते हैं उसके बाद जो एयर बचती है उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर वो 30 cc समथिंग अमाउंट बच रहा है, सॉरी 300 cc अमाउंट बच रहा है, तो वो इंक्रीज हो गया 500 cc हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो रेस्ट जो हमारा सांस छोड़ने के बाद जो अमाउंट लंग्स में बचता है वो भी इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंक्रीज इन साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट। स्टूडेंट्स जब हर चीज़ इंक्रीज हो रही है तो लंग्स और चेस्ट का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स पैसेज, जो लंग्स की मसल्स हैं, चेस्ट की मसल्स हैं, वो सब इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रिवेंशन फॉर डिजीज़, और जो हमें डिजीज होती है उनसे भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी। स्टूडेंट्स वाइटल एयर कैपेसिटी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। ये जो अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारी मैक्सिमम जो वाइटल एयर कैपेसिटी होती है तो ये 3500 cc टू 4500 cc होती है नॉर्मल पर्सन की, एडल्ट की। लेकिन अगर रेगुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको 5500 cc तक इंक्रीज किया जा सकता है वाइटल एयर कैपेसिटी को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वाइटल एयर कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए थे और जो रेस्पिरेटरी, दोनों मर्ज करके लिख सकते हो आप, दोनों इंक्लूड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।